पूर्ण तरंगदिष्टकारी की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। लिखिए इसे। नीटा इज इक्वल टू पी डी सी अपॉन में पी ए सी, पी डी सी अपॉन पी ए सी। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखिए। किसी भी दिष्टकारी से किसी भी दिष्टकारी से निर्गत, किसी भी दिष्टकारी से निर्गत दिष्ट शक्ति का निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति के साथ अनुपात दक्षता कहलाता है। किसी भी दिष्टकारी से निर्गत दिष्ट शक्ति का निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति के साथ अनुपात दक्षता कहलाता है। नेक्स्ट लिखना इसमें, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर, द रेशियो ऑफ आउटपुट मतलब कि डीसी है ना, आउटपुट पावर टू इनपुट मीन्स एसी पावर, the ratio of output power to input power is known as efficiency, is known as efficiency। लिखिए इसे। इफिशियंसी क्या होती है? And it is denoted by neta, and it is denoted by neta, और इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं, नीटा से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए इसे। हाँ तो इसको लिखिए, देन हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उसके बाद हम इसको प्रूव करके देखते हैं, जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में डिफाइन किया था।
तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं और हम इसके लिए फॉर्मूला फाइंड करते हैं नाउ। ये क्या है, नीटा इज इक्वल्स टू पावर अपॉन में AC की पावर, जो हमने इनपुट में दी है और जो आउटपुट में दी है। ये पहले ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, VI, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। सो P इज इक्वल्स टू I का स्क्वायर R, ये आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ देखिए P किस फॉर्म में है, एक तो DC के है और एक किस में है, AC के लिए है। तो देखिए इसको लिखा मैंने P DC, ये कितना आएगा हमको, इतना तो पता है I स्क्वायर R। ठीक है स्टूडेंट्स, जो DC होती है वो हमें कहाँ मिलती है, लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर मिलती है, लोड रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए R भी कौन सा होगा, RL वाला, लोड वाला। तो इसके लिए लिखा I, DC है ये, तो करंट भी कौन सा हुआ, DC का स्क्वायर और RL, राइट। ये क्या है, PAC, पावर जो है AC के लिए करंट क्या बनेगा, IAC का स्क्वायर, राइट। और AC जो है हमने कल इसका सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था ना, जो कितना आ रहा था, R प्लस में RL, जहाँ ये R क्या था, दो तो डायोड का रेजिस्टेंस था और एक ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस था। तो ये टोटल कितना हुआ, R प्लस में RL, PAC इज इक्वल्स टू I स्क्वायर AC R प्लस में RL, राइट। तो आपने ये लिख लिया होगा। उसके बाद में ये लिखेंगे PDC अपॉन में PAC के लिए। आगे देखिए, अगर इसको इक्वेशन 1 दी है तो इक्वेशन 1 में PDC एंड PAC के मान रखने पर, ठीक है, PAC एंड PDC इन इक्वेशन 1। तो देखिए नीटा इज इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स, PDC अपॉन में PAC है। तो DC के लिए देखिए कितना है हमारे पास में, I का स्क्वायर DC RL अपॉन PAC कितना है, ये रहा I स्क्वायर AC R प्लस में RL, राइट। अब देखिए अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, IRMS की निकाली थी। ठीक है, PAC के लिए स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम इसको IRMS भी बोल सकते हैं, जैसे DC को हम लोग एवरेज करंट बोलते हैं, ऐसे इसको क्या बोल सकते हैं, RMS। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, IRMS इज इक्वल्स टू IAC। ठीक, तो ये क्या बन गया, I एवरेज का स्क्वायर, ये वाली करंट कौन सी है, एवरेज, RL अपॉन में I स्क्वायर RMS, R प्लस RL, राइट। उसके बाद में आपको मालूम है I एवरेज की वैल्यू कितनी आई है, 2IM अपॉन पाई आई है। IRMS स्क्वायर, IRMS की वैल्यू कितनी आई थी, IM अपॉन √2। उनकी वैल्यू फाइंड करके उनको लिख कर देन हम नीटा की फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक का ये राइट डाउन कीजिए इसको, और फिर हम देखते हैं इसमें आगे।
तो आगे चलते हैं, इसमें आपने लिख लिया होगा। देखिए अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए तो नीटा कितना आया, आई एवरेज का स्क्वायर आर एल अपॉन आई आर एम एस का स्क्वायर आर प्लस आर एल, राइट। अब देखिए आई एवरेज कितना है, हमने फाइंड किया था लास्ट वाले लेक्चर में कि आई एवरेज की वैल्यू कितनी थी, 2im अपॉन में पाई। वहीं अगर हम आई आर एम एस की वैल्यू देख रहे थे तो वो कितनी आई थी, अभी जस्ट निकाली थी हमने, आई एम अपॉन में √2 आई थी, ठीक है। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखते हैं तो कितना आएगा, नीटा इज इक्वल्स टू आई एवरेज का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना बना, 2im अपॉन में पाई का स्क्वायर, है ना, आर एल डिवाइडेड बाय आर एम एस का स्क्वायर मीन्स आई एम का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर लिख देते हैं, और ये क्या आया, आर प्लस में आर एल, ठीक है। अब देखिए आई एम का स्क्वायर, इसको सॉर्ट आउट करके लिखते हैं तो कितना बना, 4im का स्क्वायर अपॉन में पाई का स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाय आई एम का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड ये क्या हुआ, आर प्लस आर एल। आई एम के स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल, और ये 2 से ये 4 कैंसिल, और ये क्या रिमेन रहा, 2 रहा। तो इसको लिखिए पहले, देन वहाँ फर्दर लिखते हैं हम आगे जो वैल्यू आएगी। नहीं ये तो 4 है ना, और ये 2 से कैंसिल नहीं होगा ना, देखिए लिखते हैं आगे हम। तो ये क्या बना, नीटा इज इक्वल्स टू, ये आया 4 अपॉन में पाई का स्क्वायर आर एल अपॉन में 1 अपॉन में 2 आर प्लस आर एल, राइट। तो नीटा इज इक्वल्स टू, ये 2 पर चला गया, 8 अपॉन में पाई का स्क्वायर, और ये क्या रहा, आर एल अपॉन में आर प्लस आर एल, ठीक। अब स्टूडेंट देखिए क्या हम इसको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में इसको नीचे लेके चले जाएं, 1 अपॉन में आर एल के फॉर्म में लेके चले जाते हैं तो ये क्या आएगा, नीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पाई का स्क्वायर, ठीक है, और ये नीचे गया आर प्लस आर एल अपॉन में आर एल। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो यही टर्म आती है, ठीक है। तो ये क्या बना, नीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में पाई का स्क्वायर, और यहाँ से इनमें कॉमन ले लिया है ना, तो ये आया 1 प्लस में आर अपॉन में आर एल, राइट। तो अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करके सीधा लिख देंगे कि 8 अपॉन पाई का स्क्वायर क्या होता है, पहले से लिखिए।
तो देखिए इसको निकालते हैं आगे, कितना आएगा ये, नीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में पाई का स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन में आर एल, ये मिल रहा है। ठीक है, पाई की वैल्यू हम जब रखते हैं 22 अपॉन में 7 और उसका स्क्वायर करके बेसिकली इस वैल्यू को लिखते हैं कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अगर पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये आती है 0.812 अपॉन में 1 प्लस आर अपॉन में आर एल, राइट। तो ये क्या आया हमारे पास में, नीटा। क्लियर। आगे इसके बाद में फर्दर देखिए, अगर हम इसको परसेंट में निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज में, तो कैसे निकालेंगे कि नीटा प्रतिशत इज इक्वल्स टू, इसको किससे कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.812 1 प्लस आर अपॉन में आर एल इंटू 100%। तो नीटा परसेंट कितना आ गया, 81.2%, 1 प्लस आर अपॉन में आर एल, 81.2%। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्दर, अगर हम नीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कितनी है, नीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो देखिए नीटा इज इक्वल्स टू, ये तो परसेंट में इस तरीके से मिल रहा है, हमें चाहिए नीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो मैक्सिमम कितनी आएगी बच्चों, नीटा की मैक्सिमम परसेंट वैल्यू आएगी कब, ये देखो 1 प्लस आर अपॉन आर एल है, अगर ये आर अपॉन आर एल बहुत छोटा हो जाए तो 1 में जुड़ेगा, 1 ही रहेगा, तो ये आएगी परसेंट मैक्सिमम। तो कब हो जाए, जब आर एल को हम बहुत बड़ा कर दें, आर एल इज ग्रेटर देन आर, आर एल इज ग्रेटर देन आर। अब देखो आर एल आर से बहुत बड़ा हो गया तो नीचे की टर्म ज़्यादा बड़ी हो गई, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम कहेंगे देन नीटा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आएगा 81.2%। कितना आएगा, 81.2%, क्योंकि ये टर्म कैसी हो गई, नेगलेक्ट। तो नीटा परसेंट इज इक्वल्स टू 81.2%। लिखिए इसे,
तो ये क्या देखा हम लोगों ने, इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि कितनी आई हमारे पास में, नीटा इज इक्वल्स टू 81.2% आ गई है, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसमें आएगा उर्मी का गुणांक, ठीक है, रिपल फैक्टर। स्टूडेंट आप लोगों ने रिपल फैक्टर में देखा था हम लोगों ने कि वो क्या होता है। रिपल फैक्टर होता है कि जो आप लोगों को डीसी मिल रही है उसमें एसी की कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी एसी की उसके अंदर है, मीन्स हमें डीसी जो मिल रही है वो कितनी प्योर डीसी मिल रही है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिपल फैक्टर या फिर उर्मी का गुणांक, राइट। तो देखिए इसमें करना स्टार्ट करते हैं इसको हम। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की उर्मी का गुणांक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपल फैक्टर, मीन्स उर्मी का गुणांक, ठीक है। अभी हमने बात की कि उर्मी का गुणांक होता क्या है। उर्मी का गुणांक होता है, रिपल फैक्टर होता है कि जो आप लोगों को डीसी मिल रही है तो उस डीसी के अंदर एसी के कितने कंपोनेंट्स हैं उसे हम कहते हैं उर्मी का गुणांक या फिर रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर को स्टूडेंट्स शो करते हैं किससे, गामा से, राइट। किससे शो करते हैं, गामा से करते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं आई ए सी अपॉन में आई डी सी, मीन्स डीसी के अंदर एसी की कितनी प्योरिटी है उसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पहले भी कर चुके हैं। तो सेम हमको जैसे रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में 121% आया था, वैसे यहाँ फाइंड करना है कि कितना परसेंट आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि आई आर एम एस का जो स्क्वायर होता है वो बेसिकली क्या होता है, इनके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। आई डी सी प्लस में ए सी का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से हम ए सी की वैल्यू देखें तो वो कितनी आएगी, आई का स्क्वायर ए सी इज इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस में आई का स्क्वायर डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड में क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं और आई डी सी, आई ये ए सी है ना, ये है ना, आई डी सी को इसमें से कॉमन लेते हैं। तो देखिए आई का स्क्वायर ए सी, डी सी को कॉमन लेते हैं अगर हम, तो ये कितना बना, आई डी सी का स्क्वायर, ये बना आई का स्क्वायर आर एम एस अपॉन में आई का स्क्वायर डी सी माइनस 1, राइट। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका रूट ले लेंगे और रूट लेने पे हम देखते हैं कि देखिए रूट ले लेते हैं, दोनों साइड रूट लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो बन गया आई ए सी इक्वल, इसका रूट लिया तो ये क्या आया बच्चों, आई डी सी, और ये क्या बन गया, रूट में आई का स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई का स्क्वायर डी सी माइनस में 1, ठीक है। इसके बाद आई ए सी के नीचे ले जाते हैं डी सी को, तो देखो आई ए सी अपॉन आई डी सी कितना आया मेरे पास में, रूट में आई का स्क्वायर आर एम एस अपॉन में
आई का स्क्वायर डी सी माइनस 1, ठीक है। और आई ए सी अपॉन आई डी सी देखो कितना होता है, गामा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, गामा। और ये क्या बना, आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस में क्या आया, 1, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे लिखें। आपको मालूम है कि आई स्क्वायर आर एम एस या फिर आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, आई एम अपॉन में, देखो ये लिखो, आई आर एम एस कितना होता है, आई एम अपॉन में √2। और बच्चों आई डी सी कितना होता है, 2IM अपॉन में पाई। इनकी वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं हम, पुट कर देते हैं। तो देखिए गामा इज इक्वल रूट में आई आर एम एस का स्क्वायर, मतलब ये है ना, आई एम का स्क्वायर अपॉन में 2 डिवाइड आई डी सी का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 4IM का स्क्वायर अपॉन में पाई का स्क्वायर माइनस में 1 आ गया, ठीक। आई एम से आई एम कैंसिल, कितना बचा, गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 इंटू पाई का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 मीन्स पाई का स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, पाई का स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस में 1, तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ रखिए हमने 3.14 का स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस 1 का रूट, हमें गामा कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ से 0.482। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो गामा आएगा 0.482, ठीक है। गामा का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 48.2%। तो गामा कितनी आई परसेंट में, 48.2%। मीन्स वहाँ तो 121% आप लोगों को क्या मिल रही थी, एसी मिल रही थी डीसी के अंदर, लेकिन यहाँ कितनी मिलती है, ऑलमोस्ट 50% मिलती है, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए इसे कंप्लीट। इसके नीचे लिख देना, यह पूर्ण तरंग के लिए उर्मी का गुणांक के मान को व्यक्त करती है,
ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना, इट शोज रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा कि जो गामा की वैल्यू है वो बेसिकली कितनी आई है हमारे पास में 48.2%, 48.2% आई है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बेसिकली जो टॉपिक था फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों ब्रिज वाला। ठीक है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर वो क्या है, वो इसी का ही एक पार्ट है, फुल वेव रेक्टिफायर का ही एक पार्ट है बच्चों, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ हमें देखो कितनी मिल रही है, 48.2% मिल रही है। क्या मिल रही है, उर्मी का गुणांक मीन्स रिपल फैक्टर।